ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है उड़ीसा की संजुक्ता दासी जी की, जो उनके जीवन में आए बड़े बदलावों और चमत्कारों की गाथा है। संजुक्ता जी पहले भगवान कृष्ण, साईं बाबा और माता दुर्गा की भक्ति करती थी। वो सप्ताह में 6 दिन उपवास रखती थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। उनके जीवन में समस्याएं बढ़ती चली गईं। इनकी बेटी गंभीर रूप से बीमार थी और साथ ही पति भी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और घर की आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब थी। संजुक्ता जी और उनका परिवार कई तांत्रिक उपाय और धार्मिक कर्म कांडों में भी लगे रहे, लेकिन सब कुछ असफल रहा। एक दिन जब संजुक्ता जी टीवी चैनल बदल रही थी, तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा। संत रामपाल जी के ज्ञान ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और इन्होंने सतलोक आश्रम जाने का निर्णय लिया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद संजुक्ता जी के जीवन में चमत्कार होने लगे। इनकी बेटी की वर्षों पुरानी बीमारियां ठीक हो गईं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब संजुक्ता जी को 42 साल की उम्र में ब्रेन हैमरेज हुआ और डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से संजुक्ता जी ने न केवल होश में आकर बात की, बल्कि ऑपरेशन के तुरंत बाद ही स्वस्थ हो गईं। डॉक्टर भी हैरान रह गए कि इतनी गंभीर स्थिति में भी ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गईं। इस घटना ने संजुक्ता जी और उनके परिवार के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से संजुक्ता जी और उनका परिवार अब सुखी और समृद्ध जीवन जी रहे हैं। अब सुनिए संजुक्ता दासी जी की दुखमय से सुखमय भक्ति सफर की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम संजुक्ता दासी है। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 अप्रैल 7 तारीख को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, मैं भगवान कृष्ण जी की भक्ति करती थी और साईं बाबा की भक्ति करती थी, माता दुर्गा की भक्ति करती थी और उपवास भी करती थी। बहन जी आप साईं बाबा की पूजा करते थे, व्रत करते थे, कृष्ण जी की पूजा करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? मुझे कोई नहीं लाभ हुआ, बरंग मुझे हानि हुआ है। मैं उनकी इतना भक्ति करती थी, पूरी हफ्ता में मैं एक बार खाना खाती थी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और रविवार। मैं हर हफ्ता में मैं 6 दिन व्रत रखती थी और शनिवार को खाना खाती थी। लेकिन मेरी और परेशानी और बढ़ती जा रही और लड़की मेरी इतनी बीमार हो गई, मैं दिल्ली के हर हॉस्पिटल में लेके गई, मेरी लड़की सही नहीं हुआ। मेरी लड़की की स्किन प्रॉब्लम हो गई और सांस की प्रॉब्लम हो गई। सारी डॉक्टर ने मना कर दिए, बोले ये ठीक नहीं होगा, जब तक ये दवाई लेते रहोगे वो ठीक रहेगा, दवाई छोड़ने के बाद फिर वही बीमारी हो जाता। स्कूल में लड़की जब मेरी जाती थी, स्कूल में मैडम उसको सबसे पीछे बिठाती थी। लड़की मेरी बहुत इंटेलिजेंट पढ़ाई में थी, उसको बच्चे के पास से बिठाने नहीं देते थे। लड़की आके मेरी से रो के बताती थी, मम्मी मैडम मुझे पीछे बिठाते। मैं कोई नहीं बेटा। फिर उसके बाद मैं हर किसी से पूछती थी मेरी लड़की कैसे सही होगी। कोई मुझे गुणी गारेडी सबके पास गई है, मंगला साहब गई है, वहाँ भी नीलाई कपड़ा वहाँ पर फेंक के आई हूँ, मेरी लड़की सही नहीं हुई। बहुत चिंता मन में, कम से कम 4-5 साल वो बीमारी रहा। फिर उसके बाद हमारे आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी और भक्ति करते करते भी इतने हम परेशान थे। मेरी पति बहुत बीमार रहते थे, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाते थे और घुटन में हमेशा दर्द है और सर्दी जुकाम खांसी, हमेशा बिस्तर में पड़ी रहते थे। बहन जी आपने बताया कि आप 6 दिन तक कुछ नहीं खाती थी, एक ही दिन खाना खाती थी। इतनी ज्यादा आप देवी देवताओं के व्रत करते थे, भक्ति करते थे, उसके बावजूद भी आपकी बेटी को एक बीमारी थी जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान थे।
आपके पति भी बीमार थे, आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हम टीवी के चैनल घुमाते घुमाते संत रामपाल जी की सत्संग आ रहा था, हमने ज्ञान समझ में आया, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपके दुखों का छुटकारा हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमें तो बहुत कुछ लाभ हुआ है। सबसे पहले मेरी बेटी इतना बीमार रहती थी, दिल्ली के हर डॉक्टर ने मना कर दिए थे। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से, उनके नाम जाप करने से और मेरी बेटी ठीक हो गई। मेरी बेटी इतना दुखी थी और मेरी बेटी के पीछे मैं भी बहुत दुखी रहती थी। स्कूल में उसको सबसे पीछे बिठाते थे, कोई उसके पास नहीं बैठते थे। इसकी इतना ही एलर्जी थी, सांस की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गया। दूसरा, मेरे पति की घुटन की बीमार थी और सांस की बीमार थी और सर्दी जुकाम हमेशा लगी रहती थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण पे आने से उनकी सारी बीमारी दूर हो गई और वो सीढ़ियाँ भी चढ़ पाते और सांस की प्रॉब्लम, घुटन की प्रॉब्लम सब दूर हो गई। मेरी बेटी की कुंडली बना हुआ था, उसमें लिखा हुआ था 42 उम्र में तुम्हारा माता की मृत्यु है। फिर हमने पंडित के पास गए, दिखाए, वो बोले नहीं जी तुम्हारा उम्र इतना है। फिर हमने 42 उम्र जैसे मेरी हुआ, 42 उम्र में मेरी अचानक मुझे स्ट्रोक हुआ। स्ट्रोक होने के कारण मेरी ब्रेन हैमरेज हो गई। फिर उसके बाद जैसे ब्रेन मेरे हैमरेज हो गई, घर में कोई नहीं थे, सिर्फ मेरी लड़की अकेली थी। मेरी लड़की को तो पहले ही पता है मम्मी की 42 उम्र में मृत्यु होगा। मेरी बेटी ने चिल्लाया, सारी गली वाला इकट्ठा हो गए, मुझे रिक्शा में डाल के हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। जब हॉस्पिटल में मुझे 2 दिन रखे, 2 दिन रहने के बाद उन्होंने बोले कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, इसकी ब्रेन बिल्कुल हैमरेज हो चुका है, इसकी तो मृत्यु निश्चिंत है, आप ले जाओ, घर ले जाओ। फिर मेरी पति और मेरी बेटी और हमारे साथ हमारी संत रामपाल जी महाराज की कुछ शिष्य थे, वो मुझे एम्स में लेके गए। एम्स लेके जाने के बाद एम्स में सारी रिपोर्ट दिखाए। रिपोर्ट दिखाने के बाद वो बोले क्यों इसको एडमिट करवाना है, आप घर ले जाओ। फिर उसके बाद वहाँ एडमिट नहीं हुआ। जब एडमिट ना होने के बाद मेरे बच्चे और मेरी पति बहुत परेशान हुए। फिर उसके बाद मुझे जेबी पंथ लेके गए। जेबी पंथ में भी मेरी सारी रिपोर्ट देखने के बाद वही बात बोले ऑपरेशन करने के बाद ये कोमा में चली जाएगी, नहीं तो पैरालिसिस हो जाएगी, आप घर में ले जाओ, घर में सेवा करो, जितना दिन जिंदा रहेगी। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने संत रामपाल जी महाराज के पास से प्रार्थना लगाई, गुरुजी मेरी मम्मी की ऐसे ऐसे हो गया। संत रामपाल जी महाराज ने बोले बेटा कोई नहीं, आप राम मनोहर लोहिया ले जाओ। फिर मुझे राम मनोहर लोहिया लेके गए रात में। फिर उस टाइम राम मनोहर लोहिया में जब मेरी रिपोर्ट सारी देखने के बाद उन्हें भी यही बात बोले ऑपरेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मेरी बेटी और मेरी पति और हमारे साथ हमारी गुरु भाई कुछ थे, बोले आप ऑपरेशन कराओ, अगर मर जाएगी तो कोई बात नहीं है। फिर उन्हें दोबारा सारी टेस्ट करने के बाद मुझे जून 17 तारीख में मेरी ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मेरी बाल, सर की सारी बाल मेरी कटिंग हुआ था, मुझे गंजे कर दिए थे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला था 48 घंटा में इसके होश आएगा। 48 घंटा तो दूर के बाद संत रामपाल जी महाराज 48 सेकंड में मेरी होश दिलाए। डॉक्टर ने सारी, जैसे मेरी होश तो आ चुका था, लेकिन मैं इतना ऑपरेशन के पीछे मेरी मुंह सूखा था, मैं बात नहीं कर पाती थी। डॉक्टर ने पहले मेरी पैर को यूं यूं करके खुजाने के बाद जैसे मेरी पैर हिला, फिर मेरा हाथ को भी खुजाए। फिर मेरे हाथ हिलने के बाद उन्हें बोले कि नहीं इसके हाथ और पैर सही है, ये पैरालिसिस नहीं हुआ। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मेरे पास खड़ा थे। खड़ा होने के बाद संत रामपाल जी महाराज मुझे यूँ कह रहे, बेटी क्यों इनको परेशान कर रहे, इनसे बात कर ले। बस इतना बोल के संत रामपाल जी महाराज मुझे बोले बेटा तेरी मृत्यु की ये योग था, मैंने तुझे नई जन्म दिया हूँ, बस भक्ति कर और अपना कल्याण कर। बस संत रामपाल जी महाराज चले गए। फिर उसके बाद मुझे आईसीयू में ले गए। लेने के बाद मैं आईसीयू में हूँ, डॉक्टर लोग वहीं खड़े थे। जो सबसे बड़ा डॉक्टर अजय चौधरी है आचार्य, वो कभी ऑपरेशन में नहीं आते हैं,
वो अपनी रूम में रहते, बाकी उनकी स्टूडेंट और बाकी उनकी वो सब ऑपरेशन करते। उस दिन ही वो मेरे ऑपरेशन के टाइम ही अजय चौधरी डॉक्टर वो खुद ही आ गए थे। उनकी जो जूनियर जो डॉक्टर हैं वो पूछ रहे, सर आप तो कमाल की बात है, आप तो कभी ऑपरेशन में आते नहीं, आज ऑपरेशन में क्यों आ गए? करे वो कह रहे पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे रूम में बैठा नहीं गया। इसके साथ मेरी कोई पिछला जन्म की कनेक्शन है जो मैं रूम पे नहीं बैठी पाया, मैं इसके ऑपरेशन में आया हूँ। फिर उसके बाद मुझे तो पता है मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, जो भी कुछ कर रहे संत रामपाल जी महाराज कर रहे। फिर उसके बाद अचानक मेरी दर्द शुरू हो गया। जैसे मेरी दर्द इतना भयानक दर्द था, मैंने चिल्लाने के बाद वो सारी बोले कि दोबारा फिर ऑपरेशन होगा, इसके ऑपरेशन की कमी हो गई, इतनी दर्द था। फिर मैंने बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद डॉक्टर अजय चौधरी ने बोला कि फिर दोबारा इसकी टेस्ट सारी शुरू से इसकी टेस्ट करो, फिर दोबारा इसके ऑपरेशन होगा। फिर दोबारा जैसे मैंने टेस्ट करवाए, देखे मेरी टेस्ट में मैंने दोबारा ऑपरेशन मेरी नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज एक बार में मेरी ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दिए। आईसीयू में तीसरा दिन मुझे जैसे बेड पे लिया है, मेरे से जो ऑपरेशन, मेरे साथ जो लोग ऑपरेशन हुए थे वो लोग मुर्दा जैसे पड़े हैं। मैं उठ के बैठी हूँ। मुझे डॉक्टर कह रहे क्या बैठो मत, आप लेटे रहो। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बैठूँगी। मुझे एक्चुअली मैं 3-4 दिन हो गई कुछ खाना नहीं खाई थी। मुझे जैसे खाना थोड़ी खाया, मैंने बोली मुझे टॉयलेट में जाना है। बोले नहीं आप टॉयलेट नहीं जा सकते, आप यहीं बेड पे टॉयलेट करो और वो साफ़ कर देंगे, जो सिस्टर है वो साफ़ कर देंगे। मैं जाऊँगी, मुझे टॉयलेट में जाना है। फिर टॉयलेट में मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती जैसे मैंने करी, मुझे पकड़ के 2-4 डॉक्टर मुझे पकड़ के और सिस्टर पकड़ के ले गए। मैं टॉयलेट करके आए। फिर वो डॉक्टर सब आपस में बात कर रहे। कमाल की बात है, इतनी बड़ा ऑपरेशन, मेरी 45 टाँका है, इतना बड़ा ऑपरेशन, और 48 घंटा में इसकी होश आना था, और इतनी जल्दी होश भी आ गया, और 2-3 दिन में और उठ के बैठ गया, और बिल्कुल लग भी नहीं रहा है कि इसके ऑपरेशन हो रखा है। अच्छी से बात कर रहे, सब कुछ कर रहा। फिर उसके बाद मुझे 9 दिन में डिस्चार्ज करवाए। डिस्चार्ज करने के बाद फिर मुझे दोबारा बोले कि आप आ जाना, 1 हफ्ता के बाद आ जाना, आपकी टाँका खुलेगी। फिर मेरी टाँका खुला, अभी मैं ठीक हूँ। मेरी राइट साइड बिल्कुल डैमेज हो चुका था, मेरी रोशनी चली गई थी, पलक गिर गया था। फिर जैसे हमने डॉक्टर को पूछा, मेरी पलक खुल ही नहीं रहा था। फिर डॉक्टर से जैसे हम पूछे ये आँख खुलेगा या नहीं खुलेगा, बोले ऑपरेशन सक्सेस हो गया, आप बात कर रहे हो, आँख नहीं खुला था, एक आँख तो आपकी सही है, दूसरा आँख अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद मैं टीवी में 7:30 बजे साधना चैनल में संत रामपाल जी की सत्संग आता है। मेरी परिवार सारी बैठ के देखते थे, मुझे लेके ज़बरदस्ती वहाँ बिठाते थे, लेकिन मैं देख ही नहीं पाती थी। क्यों ना मुझे हर चीज़ 4-4 दिखता था, 4-4 दिखता था मुझे। मैं कांस्टेंट, मेरी आँख नहीं रहता था। फिर मैं कहती थी कि मैं सत्संग नहीं देखूंगी, क्यों ना मुझे तो गुरुजी एक नहीं दिखते, मुझे 4-4 दिखते हैं, मैं सत्संग नहीं देखूंगी। मैं सत्संग हो रही थी, जैसे मेरी पति मुझे ज़बरदस्ती लेके बिठाए, मैं बहुत रोई हूँ। मुझे क्यों बिठा रहे, मुझे तो हर चीज़, आप भी 4 देख रहे हो, बच्चे भी 4 देख रहे हैं, मुझे सारी चीज़ 4-4 देख रहे हैं। फिर मेरे पति ने मुझे बोले देख तेरी आँख बंद थी, अभी तो खुली भी गई और 4-4 दिख रहे। संत रामपाल जी महाराज तुझे एक भी दिखाई देंगे, सही से तो टीवी देख। मैंने ऐसे देखी, मैंने रोई। संत रामपाल जी महाराज को मैंने ये कहा, मैंने हे गुरुजी मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी आँख एक करवा दो, मुझे हर चीज़ 4-4 दिख रही है। मैं टीवी देखते देखते, सत्संग देखते देखते मुझे एक दिखाई दिया। मैंने बहुत तेज से चिल्लाई, मुझे एक दिख रही, मुझे एक दिख रही। मेरी बच्चे से वो दोनों लड़की मेरी है, मेरी लड़का नहीं, 2 लड़की हैं। और लड़की मेरी आ गई भाग की, बोला मम्मी आपको एक दिख रही। मैंने हाँ बेटा मुझे एक दिख रही। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी आँख खुली हो गई। ये मेरी राइट साइड है, ये आँख थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे हर चीज़ दिखता है। फिर मैंने जब गई राम मनोहर लोहिया, जब गई डॉक्टर के पास, अजय चौधरी ने मुझे बिठाया, मेरी फ़ोटो खिंचाए।
फ़ोटो खींची कि उनके राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मेरी फ़ोटो भी लगी हुई कि इतना बड़ा बीमारी है और इसके आँख डैमेज हो गई थी, इसके आँख भी सही हो गई। वो सोचते कि हमारी पीछे हमने ट्रीटमेंट करे, जो ये इतना बड़ा पेशेंट है ये सही हो गई। लेकिन मुझे तो पता है मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी कृपा हो रही संत रामपाल जी महाराज कर रहे, फिर मैं अभी बिल्कुल सही हूँ। और दूसरा भी लाभ, मुझे इतना बड़ा लाभ संत रामपाल जी दे रखे हैं। मेरी बेटी एम्स में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही, 1 साल में 12 कंप्लीट करा और 1 साल में एमसी और नीटी और जीपीमार तीनों पेपर दिया था। तीनों पेपर में मेरी बेटी का नंबर आया था, इतना अच्छा नंबर, और एम्स में 99.8 आया है। सब संत रामपाल जी की कृपा से है, दया से है। संत जो भी कुछ आज मेरे घर में है संत रामपाल जी की दया से है। हम 2 बेटी, हम पति पत्नी, हम चारों संत रामपाल जी की शरण में है, उन्हीं के नाम जाप करते, उन्हीं की कथनी के ऊपर हम चलते हैं। बहन जी, आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज की दया से जीवन दान मिला। आपकी बेटी को जो भयंकर एलर्जी की बीमारी थी उससे छुटकारा मिला। आपकी बेटी 1 ही साल में एम्स और जो बड़े बड़े मेडिकल टेस्ट थे उनको क्लियर कर पाई। संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखों का भंडार दिया। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो संदेश नहीं दे सकती हूँ, मैं ये श्रद्धालुओं से इतना प्रार्थना कर सकती हूँ, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप आइए और नाम दान लीजिए, अपने कल्याण करिए। और ये जो भक्ति आप कर रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा, ये जो भक्ति कर रहे हो, वो भक्ति में आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, वरं आप और परेशान होते रहोगे। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति देते, और भक्ति करिए और उनके नाम जाप करिए और आपको सुख ही सुख मिलेगा, हर सुख। ये 100% मेरी तरफ से है, मैं बोल रही हूँ। आप 4-5 महीना तक भक्ति करके दीजिए, देखिए, फिर उसके बाद अगर आपको कोई लाभ नहीं हुआ तो फिर आप छोड़ दीजिए। मेरी इतना प्रार्थना है आप। बहन जी, आपने बताया कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने आपका फोटो खींचा कि आपको जो इतना बड़ा ऑपरेशन ब्रेन हेमरेज का था वो ठीक हो गया, और आज भी आपकी फोटो उनके ऑफिस में लगी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक अंधविश्वास के तहत संत रामपाल जी महाराज से अपनी बीमारी का ठीक होना मान रहे हो, जबकि डॉक्टर के द्वारा वो चीज ठीक हुई हो? जब मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था और एम्स के डॉक्टर, जेबी पंत डॉक्टर, राम मनोहर, ये प्राइवेट डॉक्टर सारी मना कर दिए थे कि इसको घर ले जाओ, इसको ऑपरेशन मत कराओ, अगर ऑपरेशन कराओ तो ये कोमा में चली जाएगी या पैरालिसिस हो जाएगी, इसकी तो मृत्यु निश्चिंत है, घर पे लेके इसकी सेवा करिए। मेरी बेटी जब संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाया, संत रामपाल जी महाराज ने बोले कि आप राम मनोहर लोहिया ले जाओ, वहाँ ऑपरेशन कराओ, परमात्मा दया करेंगे। तब डॉक्टर ने ऑपरेशन, बहुत जिद्दी से डॉक्टर ऑपरेशन कराए। संत रामपाल जी महाराज तो मुझे जिंदा करे, डॉक्टर की कोई हाथ नहीं। अगर डॉक्टर ने करा होगा फिर पहले क्यों मना कर दिया? उनको तो मना करना नहीं था ना। संत रामपाल जी, जो भी आज मैं जिंदा हूँ संत रामपाल जी की है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये सच्चे है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है? टीवी पर कई चैनल में संत रामपाल जी महाराज की सत्संग आता है, नीचे एक पट्टी आता है, वहाँ पर मोबाइल के नंबर है, उसी मोबाइल नंबर से आप पता करोगे और आसपास के नामदान केंद्र से आप नाम ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। नमस्कार। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। हे भगवान, जिसका संतान नहीं था बेटा दे दे, एक संतान दे दे। जो निर्धन है वो नौका भगवान गढ़ाए धन दे दे, मैं भी दुनिया की तरह जी कर देख लूं। रोगी है उन्हें सोचे भगवान मेरा कष्ट निवारण हो जाए, और भी अंधा है वो नेत्र ही मांगने आता है। परमात्मा कहते हैं कि ये तो जो वस्तु आप मांग रहे हो ये तो हमारा यीशु ही नहीं है,
कि केवल यही दें आपको, ये तो हमारा बिजनेस भी नहीं है, ये तो वैसे हम वैसे देने पड़ते हैं आपको। जैसे आपने देखा होगा कई व्यापारी लोग वस्तु कुछ बेच रहे होते हैं, कुछ व्यक्ति अन्य आइटम मांगते हैं तो वो कह देता है कि ये हमारा बिजनेस नहीं है, वैसे कोई मांग लेता, ग्राहक इसलिए रखा है, ले ये भी ले जा, बाकी हमारा बिजनेस कुछ और है। इसी प्रकार ये हमारा जो यहाँ का जो उद्देश्य है, आपको जन्म और मृत्यु से, जरा मरण से छुटवा कर और उस सतलोक में भेजना है, जहां जाकर आप कभी दुखी नहीं होगे, सदा का सुख होगा। और यहाँ छोटा मोटा सुख आपने मांग लिया, एक चीज दे दी किसी संत ने, मान ले जो नकली से हैं वहां, वो तो नहीं देते आपके संस्कार का सूता बैठ जाएगा, तो वो तो एक तो मिल गया, रख गए सारे दुख नो के नो। और यहाँ पर आपको सभी सुख मिलेंगे और आपके कष्ट भी निवारण होंगे, आप स्वस्थ भी होगे, और आपको जितना धन आपको चाहिएगा ना जीने के लिए, वो धन आपको अवश्य मिलेगा। भगवान आपको भूखा नहीं सोने देगा यदि आप विश्वास के साथ रहोगे। आपका कोई काम नहीं अड़ेगा, ये गारंटी देता दास, ये सच्ची नीत लगे रहता। जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं उस पर हमने दृढ़ रहना है। परमात्मा हमें क्या बताने आए थे, तो इसी प्रकार हमने अपने हर एक चीज को सुचारू रखना है, परमात्मा को के ज्ञान को आधार बना कर जीना है, और उसी के आधार से हम चलेंगे तो हम यहाँ सफलता प्राप्त करेंगे। प्रसंग चल रहा है कि ये तो आपको रूंगे में देगा भगवान। रूंगे में, रूंगा क्या था, जैसे पहले समय में हमारे गांव में ये कोई भी जैसे बाहर से कोई सब्जी बेचने आ गया, कोई प्याज बेचने वाला आ गया, गांव में दुकान नहीं हुआ करती थी, तो हमारी दादी जी उनसे कभी टिंडे लेती सब्जी के लिए, और आम लेती, फल लेती, तो दाने गेहूं हुआ करते थे, बाजरा होता था, तो वो क्या करते थे, एक पलड़े में, तखड़ी के पलड़े में बाजरा या ज्वार गेहूं डाल दिए, और कहता था कि 2 बार दूंगा, यानी एक वजन जो गेहूं का एक पलड़े में डाल दिया, उसके बराबर में 2 बार आम दूंगा। अच्छा भाई दे दे। वो जब अपना सौदा तो पूरा हो गया, सारे आम दे दिए, फिर क्या करती हमारी दादी, रूंगा और दे भाई। उठा के एक छोटी सी आम भी टूटी सी वह पकड़ा देता, अकना बड़ा आम दे, वो एक और दे देता, उसने रूंगा कहा करते थे, यानी सौदे ते न्यारी वस्तु को रूंगा कहते। तो हमारा जो सौदा है, आपको अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ है हमरा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठाम। हमारा मूल सौदा तो ये है, आपका मोक्ष कराएंगे, सतलोक ले जाएंगे, और वो सतलोक कैसा है वो बताएंगे। और जो बाकी आप यहाँ के संसारिक सुख मांगते हो तो वैसे ठाकर पकड़ाएंगे कि ले जा, ये सौदे में नहीं है, ये तुम्हें देने पड़ेंगे आपको, नहीं तो आपका पूंजी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि वो सतलोक कैसा है, शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जहां पर शंखों लहर मेहर की उपजे, वहां कोई कहर नहीं, कोई अकाल नहीं, कोई फलड़ नहीं, कोई सूखा नहीं पड़ता, कहीं रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं, वहां शंखों लहर मेहर की उपजे। दास के साथ बहुत बार ऐसा बनता है, अकेला होगा कभी, मालिक के चिंतन हो रहा होगा, एकदम ऐसा हिलोर उठेगी अंदर से, जैसे सब अपना सा दिखेगा, पूरा विश्व है, चाहे किसी ने हमने कितना स्था रखा हो हमारे को, उसके प्रति भी वो दोष नहीं आता, वो भी बुरा सा नहीं लगता, वह मेहर की लहर थी और वो कुछ क्षण के लिए रहती है। उसके बाद हम कोशिश भी करके देखते हैं कि उस व्यक्ति के प्रति हम क्यों इतना, जिसने हमें सता रखा है उसके प्रति क्यों दुखी हैं, लेकिन वो बात नहीं बनती जो उस समय बनी हुई थी। तो परमात्मा कहते हैं वहां ऐसी लहर हिलोर आपको सदा उठेगी, वहां कोई दुख नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, या तो खींचातानी हमने आप बना ली, हम अपने आप चोर बन गए, लुटेरे बन गए, रिश्वतखोर बन गए, अपने कर्म बिगाड़ दिए। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इसने कोठी बनाई मैं भी बनाऊं,
इसकी बड़ी कार है, मैं इससे बड़ी लूं तो इज्जत हो। तो परमात्मा कहते नहीं, ये इज्जत का तरीका नहीं। और वहां सतलोक के अंदर कोई कहर नहीं, तो यहाँ ये इज्जत का तरीका नहीं है, तो आपका कर्म बिगड़ेगा ज्यादा। और वहां सारी चीज सबको एक जैसी उपलब्ध है, एक जैसे आपके मकान है, एक जैसे हर तरफ बहुत सुंदर। वहां का आपका जो रेजिडेंस है, यहाँ के राष्ट्रपति नहीं रख सकते हो, आसपास भी नहीं। वो आपका वहां इतना सुख, और सारे चीज हरे भरे सदाबहार, वहां बाग बगीचे सदा फल फ्रूट भरे रहते हैं, आपके कोठे भरे रहते हैं गेहूं से, जो बादल वहां का कणक है उससे, और किसी प्रकार खाओ पियो और भगवान की भक्ति करो। वहां आपका भोजन भी तेज पुंज का, आपका शरीर भी तेज पुंज का। कई भक्त असमंजस में पड़ जाते हैं, खाना खाते हैं, वहां इतनी सफाई है तो विसर्जन भी करते होंगे, पेशाब टट्टी भी जाते होंगे, नहीं, वो शरीर के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, वो ऐसा शरीर है। क्योंकि आपको ये ज्ञान नहीं है जरा सा भी। सारी चीज वहां की यहाँ से कति भिन्न है, लेकिन मनुष्य ऐसे ही है, स्त्री ऐसी है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो फिर युवा सत्यर में आकर के सब एक जैसे हो जाते हैं। इस प्रकार वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, केवल सदा युवा रहते हैं, कभी कोई मृत्यु नहीं होती। और वहां जो आपस में प्यार है एक दूसरे के साथ, वो यहाँ तो वर्णन भी नहीं कर सकते, उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते। तो वो झगड़ा और लूटा खसोटी वहां होती है जहां विषमता आ जाती है, जहां समानता नहीं है। अब जैसे यहाँ एक मिनी रिहर्सल का आप कर रहे हैं सतलोक आश्रम बरवाला जलाइसार में, आपको सबको एक भंडारे में रोटी मिलेंगी, एक जैसा आहार, एक जैसी थाली में आप देखोगे सबको एक जैसा व्यवहार बर्ताव हो रहा है, एक जैसा बैठने को, एक जैसा ओढ़ने को मिला है, एक जैसा स्थान है। तो यहाँ आकर आप में राग द्वेष होए को नहीं। राग द्वेष वहां होता है, इसको दूध दे दिया मेरा तो चाय भी ना पूछी, तो वहां होता है राग द्वेष, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक मिनी रिहर्सल है, यहाँ तो प्यार से आप पर हो गया। आपको मान ले लाइन में लग रहे हो और रजाई ले रहे हो, तो आपको जल्दी नहीं हो सकती, अक मिलेगी 2 मिनट पीछे मिल जाए, क्या बात हुई। तो वहां होती है थोड़ी सी उथल पुथल, जहां किसी चीज का अभाव हो जाए। तो परमात्मा के उस लोक में किसी चीज का अभाव नहीं है, सबको हर चीज उपलब्ध है, सब सुखी हैं, वहां जन्म मृत्यु नहीं होती, सब युवा है, वृद्ध अवस्था का दोष, वहां कष्ट नहीं है। इब्नो सोचो आपने यहां तो मरना पड़ेगा, आपने तो सबको मालूम है कि मृत्यु होगी, और हमारे पूर्वज चले गए, आप भी जाओगे, सबको मालूम है। और आप फिर जिस स्थान को और जिस संतान को आप अपनी मान रहे हो, आपकी है नहीं, ये तो परमात्मा का स्थान, या पृथ्वी भगवान की है। और इस पे अरबों खरबों लोग इन किलों पर रजिस्ट्री करा करा मर गए, लड़ या मेरी, और वो कहाँ है, का मनमान कितना बिच्छू बन कर घूम रहा होगा कि तो जंगल में, अब कोट वहीं रहेगी, कोठी भी वो किले एकड़ जमीन भी वहीं पड़ी रही। तो ये पूरी मालिक की माया है, उसी की संपत्ति है। और ये संतान, ये बच्चे आपके संस्कारवश जुड़े हैं, ये भगवान के बच्चे आपके नहीं हैं। और ये आप अपने मान भी रहे हो तो मृत्यु के बाद आप इनके नहीं रह सकते। तो इसलिए इस बात को आधार बांधकर आपको रहना इन्हीं के अंदर है, क्योंकि आपका जो रोल है, भूमिका है, उसको पूरा करो, अपना पूरा करो, मालिक साथ रहेगा, आसानी से आपका आप लेखा जोखा सुलझ जाएगा। और फिर ये इरादा रखो कि फिर हम वहां जाएंगे सतलोक में, वहां की इच्छा बनाओ, इन पोते पोतिया में, इन कोठिया में यहां आशा मत रखो। इस ज्ञान से रह भी नहीं गई, मूर्ख होगा तो बेच सकते हैं, और रहेगी तो आप फिर वापस आ जाओगे यहाँ पर। जहां आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, ये विधान है। तो हम आशा सतलोक की बनाई, वापस इसी घर की नहीं बनावे। और यहाँ आगे मन माने भैंस बन के आ बैठे, अपने घर में भैंस बन गए, बता दूध ना देंगे तो घर वाले लठ मारेंगे, इंजेक्शन ठोकेंगे, तो के फायदा है वापस यहाँ की आशा रखन का। कुत्ता बन के आगे तो टूक नहीं दे, वरना द्वार पर बैठे रहना, कोई जूठा टोक भी शुद्ध होगी तब डाल देंगे, ना बैठा रहोगे। तो इस ज्ञान से आप, ये सच्चा ज्ञान है, ये भगवान का दिया हुआ है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है, कोई स्वार्थी व्यक्ति का बनाया ये विधान नहीं है। तो इसको आपने आधार बनाकर जीना भी है और ये भक्ति भी करनी, तभी आप यहाँ से छूटोगे और सतलोक में जा बैठोगे। वो सतलोक ऐसा है जहां आपको हम ले जाना चाहते हैं, जहां के हम यहाँ से
आपका वीजा और पासपोर्ट दोनों बना रहे हैं, ये बनवाओ, इसको सुरक्षित रखो। और नकली जो संत हैं वो नकली वीजा बनाते हैं, काल तक का वीजा इसी के लोक में रहने का, और यही जन्म मृत्यु के चक्कर में आपको डाले रखेंगे। उनसे छुटकारा आप भी पाओ, और जहाँ तक पार बसाओ प्यार से। ये मार्ग झगड़े का नहीं है, ना किसी के साथ जबरदस्ती करनी है। काल ने परमेश्वर कबीर जी से प्रार्थना की थी, परमात्मा कलयुग में जब आप कह रहे हो चौथे युग में जीव ले जाओगे, तो किसी के साथ जबरदस्ती ना करियो। आप तो सब समर्थ हो, लेकिन किसी को जबरदस्ती अपने पास, अपने उसमें ना लगाना मार्ग में। आप ज्ञान से उसको अपना बनाना। आपके ज्ञान को समझे आपका, आपके ज्ञान को ना समझे वो मेरा। परमात्मा ने भी यही कहा था कि बिल्कुल ऐसा ही है। जब ज्ञान ही नहीं समझेगा मेरा कैसे हो सकता, वो तो तेरा ही रहेगा। अंडरस्टूड था दाता को, तथास्तु किया था। तो इसी प्रकार आप किसी से घर का सदस्य है, चाहे किसी और गुरु का शिष्य है, उसके साथ धक्का नहीं करना, ना जबरदस्ती करना, ना खुरकाना धमकाना, प्यार से रह करीब ज्ञान सुनाओ प्यार से। एक बार ना सुना, थोड़ी देर कुछ दिन के बाद फिर सहज से धीरे धीरे शुरू करें, तो धीरे धीरे ये ज्ञान ऐसा है अंदर समावेगा। जरा सी भी चर्चा होगी तो उसके अंदर की जो खलबली मच जाएगी उसके, और कुछ दिनों के बाद वो फिर अपने आप मालिक के मार्ग पर आ जाएगा। तो ये तरीका है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आते हैं और ये यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। इस ज्ञान को सुनाकर हमें इस दलदल से निकालना चाहते हैं। आज तक हमें ये ज्ञान किसी ने बताया नहीं, हमें कोई ऐसा भगवान बताया नहीं। अब पहली बार कोई सुनता है तो एकदम उथल पुथल हो जाती है उसके साथ, ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसी बात कह रहा है, हमने कभी सुना ना देखा, ये सब झूठ पावेगी। और जब वो प्रमाण मिलाता है तो ठग ऐसा रह जाता है कि सचमुच हमारे ग्रंथ, हमारे प्रमाण, और हमें ज्ञान नहीं था। तो फिर उसके रोने के अतिरिक्त उस भगत के पास शेष कुछ नहीं बचता। फिर वहाँ आएगा, 2 दिन पीछे आएगा, पूरा विश्व यहाँ आए, यानी नाम लेगा इस दास से। अगर किसी ने सुखी होना है, मोक्ष कराना है, ये परमात्मा का आदेश भी है अपने बच्चों तक, वो अब इस ज्ञान को ये पहुंचा कर ही छोड़ेगा। चाहे कितना ही कोई कट्टर बना बैठा हो। चाहे जो कितना भी दृढ़ होकर बैठ गया हो अपने गुरु के ज्ञान पर, मेरे गुरु का ज्ञान सही है, गुरु जी बिल्कुल सच बताते, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन इस सत्य में इतना दम है, यमुना का मानेगी। धर्मदास जी ने परमात्मा से जब मिले थे, जब उनकी वार्ता शुरू हुई थी मथुरा में, तो धर्मदास जी ने यही शब्द कहा था कि मैं अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास करता हूँ, अपने भगवान पर, अपने गुरु जी पर, मैं किसी की बातों मानने वाला नहीं हूँ। परमात्मा बोले जी ठीक है, मैं तो एक अज्ञानी हूँ, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है, मुझे यही बता दो। फिर वो कहने लगे कोई माता पिता नहीं है। तो परमात्मा ने वो प्रमाण बताए। उन देखा कि वो साथ ले रहा था पुस्तक, ठगा सा रह गया, लेकिन फिर भी ना मानने, क्योंकि ये अहंकार बहुत बुरा, कि कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, तेरी पुस्तक में लिखा है और कैसे हो गया, तेरे ग्रंथ में लिखा है फिर कैसे हो गया। अपने गुरु ने कोष उसने जिसने तेरा भट्ठा बैठा दिया। ज्ञान तो सही है, वेद सही, गीता सही, प्राण सही, कुरान सही, बाइबल सही, गुरु ग्रंथ सही, लेकिन तुम्हारे इसके पढ़ने वाले, इसको व्याख्या करने वाले ठीक नहीं है। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये वेद कतेब यानी शास्त्र झूठे नहीं, झूठे तो ये लोग हैं जो समझे नहीं, इन्हें कख भी नहीं पता, अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं। इसमें क्या वर्णन किया हुआ है, अपना जीवन नाश किया और ना जाने कितने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करके वो भार सिर पर और रख लिए नकली गुरुओं ने। अब इनके लिए समाधान है, यहाँ चुप करके आवे, अपना भी कल्याण करावें और भगवान के बच्चों को छोड़ दो। तुम बड़े भारी दोषी हो रहे हो। बहुत से पुण्यात्मा ऐसे हैं जो संत बने हुए थे, इसके 2000, 4000, 10,000 शिष्य थे, उनको बोल दिया उन पुण्यात्माओं ने ज्ञान समझ के, मैं तो जा रहा हूँ भाई, और आप भी आ जाना, बेटा मोक्ष वहीं होगा, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में। वो आप भी आए हैं, अपने शिष्यों से भी बोल दिया, आएंगे तो ना आएंगे कोई बात नहीं,
वो संत भार मुक्त हो गया जिसने ये कह दिया भाई मेरे पास ज्ञान नहीं था। और ये सच्चाई है, इसमें जीत हार का रोड़ा नहीं है। या तो मोक्ष उद्देश्य रखो। दास मैं अपना ये सीना ठोकूं कि मैंने यो ज्ञान बता दिया, नहीं, यो ज्ञान तो भगवान बताया गया था। परमात्मा बताकर गए थे, दास को तो बुद्धि दी है, मैंने तो उनका बताया हुआ आपका रूबरू किया। इसमें मेरा कोई बड़ा योगदान नहीं है और ना इसमें कोई मानता की बात है। ये कोई मेरा अपना आविष्कार नहीं है, ये भगवान का ज्ञान भगवान ने दबा रखा था खजाना। दास को बता दिया कि उधर बेटा और बांट दे तेरे भाई बहनों को। दास का तो इतना ही काम है बस। इसमें मान बढ़ाई की भी कोई बात नहीं, अभिमान की बात नहीं, क्योंकि दास को अपने औकात का पता है। हमें पता है हम कितने विद्वान थे। इसे विद्वान होते तो हम पहले रामकृष्ण न पहले पूजा से पहले ना छोड़ देते। तो परमात्मा ने बुद्धि दी है। तो इसी प्रकार जो संत आज भ्रमित हैं वो सोचें, इस बात पर विचार करें। उनको भी भगवान चाहिए और भगवान ही सरेआम खड़ा, कति आगे खड़ा और भी ना पहचानोगे, धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी विवेक को। सब सदग्रंथों से प्रमाणित कर दिया, सारे प्रमाण बता दिए इस महापुरुष ने भक्ति की जिसको आप मोक्ष युक्त मानते हो। और वो ये मंत्र जाप करते थे और वो ये भगवान बताया करते थे। तो ये है वो भगवान जो कति सामने खड़ा कर दिया। और अब भी कोई नहीं पहचानेगा तो वो बालक है या फिर जानबूझ कर बकवाद कर रहा है जिसको भक्ति और भगवान की आवश्यकता नहीं है। तो वो परमात्मा जो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परमात्मा जो आपका पिता है, आपके लिए भटक रहा है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे, वो क्या कहता है? गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं मैं हीरे मोती लाल। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा कहते हैं जो एक बार कभी मेरी शरण में आ गया, किसी भी जन्म में मनुष्य के जीवन में, फिर मैं उसको उसके पीछे ऐसे भटकता रहता हूं जब तक पृथ्वी और आकाश रहेगा। मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा उसको सद्मार्ग पर लाने की और उसका मोक्ष कराने की। एक पुण्यात्मा जो सतयुग से लेकर आज तक परमात्मा के, सतयुग से जैसे असंख्य युगों से परमात्मा हमारे पीछे घूम रहे हैं। और ये है वो दिन, ये है वो समय जिसमें मोक्ष होना है। चारों युगों का ये प्राइम टाइम है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी, ये समझ लो 20वीं सदी के उत्तरार्ध से शुरू हुई है, 1950 के बाद। 1951 में दास का जन्म हुआ, 8 सितंबर 1951। और इस युग में ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। प्रथम जो चरण था, भगवान आए थे स्वयं कबीर परमेश्वर, 120 वर्ष ये ज्ञान देकर सहस्रीर आए थे, सहस्रीर चले गए थे। और उस समय अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहकर गए थे कि धर्मदास, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में मैं फिर आऊंगा आगे चल के और सब जीवों को एक ज्ञान कराऊंगा और सभी मेरी भक्ति किया करेंगे, पूरा विश्व नाम लेगा और पूरे ज्ञान, पूरे विश्व को मैं सतनाम से परिचित कराऊंगा। उस समय सबका मोक्ष होगा। क्योंकि धर्मदास जी चिंतित हो गए थे कि परमात्मा आपने मेरे को 42 पीढ़ी का आशीर्वाद तो दे दिया, 42 पीढ़ी तक मेरा वंश चलेगा, लेकिन आप कहते हो सतनाम देना नहीं, सार नाम बताना नहीं। भगवान फिर इनका मुक्ति कैसे होगी आपके बच्चों की? तो परमात्मा ने कहा था कि कलयुग के आगे चल के कलयुग में मैं आऊंगा और पूरा विश्व नाम लेगा, सबका मोक्ष कराऊंगा। और भाई बर्मा पंथ जो गरीबदास का पंथ होगा उसमें ही मैं आऊंगा आगे चल के। कबीर सागर में कबीर वाणी चैप्टर है, उसके 136 और 37 और 134 पर ये वर्णन है जो दास बता रहा है। और पूरा विश्व नाम लेगा
और सबका कल्याण होगा। जब सारा संसार ही सतनाम प्राप्त करेगा, उससे पहले नहीं दे सकता मैं, ना बताने दूं किसी को, क्योंकि काल के दूतों का हाथ लग जाएंगे मंत्र, ये फिर यही ज्ञान बताते पाओगे, यही नाम देते पाओगे, तो हम विनता कैसे करेंगे, वो बच्चे कैसे पहचानेंगे? अरे इस नाम का कोई अधिकारी है नहीं, तो बेशक ये नाम देता है, उससे लाभ होने वाला नहीं है। अधिकारी के बिना पासपोर्ट बनवा लो, लाइसेंस बनवा लो, ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी काम ना करे, तो ऐसे जीवन नाश हो जाएगा। तो धर्मदास बड़ा चिंतित हुआ कि भगवान आज आप खुद आज आए हो। धर्मदास जी की चिंता का कारण जायज था कि हे परमात्मा, आज तो ये आदमियों और व्यक्तियों में इंसानियत जीवित है, और आप कह रहे हो कि तो घोर कलयुग होगा, तो उस समय आप आओ तो गए, आपकी बात ने कैसे कौन मानेगा? परमात्मा बोले तू चिंता ना कर, क्योंकि उस समय तक सभी ये काल के दूत जितने काल भेजेगा आपने, काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन सबोई, और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तो काल ने कहा था कि जब तुम बिचली पीढ़ी यानी कलयुग में आओगे, उससे पहले मैं अपने 12 दूत तो तेरे कबीर नाम तय भेज दूंगा, तो कबीर पंथ चलाओगे, नाम सारे गलत देंगे, ज्ञान गलत सुनाओगे तेरे विपरीत, और सब कबीर पंथी कहाओगे, वो मेरे जाल में फंसे रहेंगे। फिर और अनेक पंथ चलाऊं, विराधा स्वामी, धन सतगुरु, निरंकारी, आसाराम, सुदान सूर्य, ये सारे तेरे ब्रह्म ऋषि को आवो, ये निकक का पता नहीं, तो ये सारे काल के पंथ हैं। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ने कहा था, भगवान फिर कौन मानेगा आपकी? उस समय तो आप कह रहे हो कृत के निर्जीव हो जाएंगे, कोई सुना नहीं गा सच्चाई को, और बड़े बुरा हाल हो जाएगा, तब आप जाओगे। तब परमात्मा ने कहा कि देखो, जब मैं जाऊंगा तो उस समय, उससे पहले, जब मैं जाऊंगा उससे पहले क्या होगा, यानी अपना दास भेजूंगा या स्वयं जाऊंगा, उससे पहले ये काल के जितने भी संत होंगे, पंथ, ये चल चुके होंगे और ये मैच्योर हो चुके होंगे, कोई वर्ष इनकी पीढ़ी बीत गई होंगी, और जो इनके पास ज्ञान होगा उसकी पुस्तक बन चुकी होंगी, और प्रत्येक उसके भी अनुयायी को पता होगा। और फिर हम मेरा दास जाएगा या मैं जाऊंगा, अपने ओरिजिनल ज्ञान, अपने सदग्रंथों से, जो पूरा विश्व मानता जिन सदग्रंथों को, उनसे उनके अनुभव, उनके ज्ञान, उनके नाम मंत्रों को रूबरू करेगा, कंपेयर करेगा, तुलना करेंगे, और सबको शिक्षित करूंगा। उससे पहले अभी तक ये न्यू मार खा के शिक्षित नहीं थे, और ये हमारा जो ना सब इन्होंने कोल्लू बना रखा था, घुमा रखे थे, हंडोला बना रखा था, और ये शिक्षा मैं उससे पहले नहीं दूं, क्योंकि यह शिक्षा बेईमान बनाती है और ये अहंकारी बनाती है जीव को, जो सबसे बड़े दुश्मन है भक्ति के। फिर परमात्मा धर्मदास जी ने कहा था, फिर ये बेईमान इतने बढ़ जाएंगी, कैसे सेट होंगे? किस ज्ञान में इतनी शक्ति है, वो अपने आप सेट हो जाएंगे। मेरे ज्ञान में ऐसी ताकत है, इतनी सत्यता है कि अपने आप मेरी आत्मा मानेगी। ये मन की बकवाद है, अहंकार हो जाना और बेईमान हो जाना। छोटे किस चीज पर हो गए बेईमान? कोठी बना ली, फिर गधा बनेगा, वो याद दिलाई जाएगी इसको, फिर ये अपने सिंपल वे से जीवेगा। इनको ऐसा ज्ञान दूंगा, शिक्षा दूंगा, जितने बिगड़ेंगे बिगड़ लेंगे, फिर उनको सेट करना भी मुझे आता है। इस ज्ञान से ही सेट होंगे, और कोई तरीका नहीं। आज तक ये शिक्षा का जहर अपने को खाने नहीं दिया भगवान ने। चौथे युग तक देख लो पिछला। अब इस शिक्षा से हमने उद्देश्य क्या बनाया? रोजी रोटी, कोठी, नौकरी प्राप्त करूंगा। चलो इस लालच में आप पढ़ते गए। 2 रोटी भगवान ने देनी है, और वो अवश्य देगा। 2 सुबह शाम के रोटी भगवान सबको देता है, और मिलता वही है जो आपकी किस्मत में लिखा है। इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो पैर पटक लो, कितना पाप कमा लो, पाप से पैसा इकट्ठा कर लोगे, कहीं बीमारी में लग जाएगा, कोई और समस्या आ जाएगी, टेंशन न्यारी दे जाएगा, कर्म नो के नो पाप कर्म धरे रह जाएंगे तेरे सिर पे, और धन रहेगा नहीं। तो परमात्मा हमें याद दिलाएंगे
तो कह रहे थे कि ये ज्ञान मैं ऐसा दूंगा कि सब अपने आप इससे उल्टे हट जाएंगे और इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, आज हिंदुस्तान में गुरु पंडित तो आपको गांव-गांव में देखने को मिल जाएंगे, परंतु एक आम व्यक्ति के लिए ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर सच्चा गुरु कौन है, जिसके पास है अध्यात्म खजाने की चाबी। इसी तलाश में रहे व्यक्ति की जीवन गाथा से रूबरू करवाने आज हम आपको ले चलते हैं जोधपुर राजस्थान के बजरंग जी के पास। हैरानी की बात तो ये है कि इनके पूर्वज स्वयं गुरु पद पर थे। ये हनुमान जी की पूजा किया करते थे, लेकिन इनके पास आध्यात्मिक सवालों के जवाब नहीं थे। इसी सफर में इन्होंने हंसा देश पंथ के सतपाल जी का भी नाम लिया और वहीं आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन इन्हें मिली इनके जीवन को नए मोड़ पर खड़ा कर देने वाली पुस्तक परमेश्वर का सार संदेश। इस पुस्तक ने उनकी आध्यात्मिक खोज पूरी की, जहां जाने के पश्चात इन्हें अनेकों लाभ मिले। आपको बता दें कि इस पुस्तक के लेखक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा भेजे गए संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने बजरंग जी का जीवन परिवर्तित कर दिया। अब सुनिए बजरंग जी की जीवन परिवर्तन की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी, दास का नाम बजरंग दास है। हम जोधपुर राजस्थान से आए हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? जी, भक्ति साधना तो हम बचपन से ही करते थे, और वैसे हम काल के जाल के हिसाब से देखें तो हमारा कुल भी भक्ति मार्ग का ही था। वैष्णव जाति के थे, तो शुरू से ठाकुर जी की मंदिरों की पूजा करते थे, और पुजारी भी थे, गुरुपद पे थे। हमारे पिताजी भी गुरुपद पे थे, हमारे दादाजी भी थे। हम भी गांव में जो साधना बताते हमें लोग भी गुरु भी कहते थे, और गुरु के नाम से पुकारते थे, और वही साधना करते थे। देवी देवताओं की, हनुमान जी की साधना करते थे जी। ये साधना हमने 18 वर्ष तक की हनुमान जी की, सालासर हनुमान जी की साधना की थी हमने। और वो साधना करते करते हमें एक मानव उतान सेवा समिति के कोई भगत जी थे, वो मिल गए। उन्होंने कहा भाई आप सतपाल जी महाराज को गुरु बना लो, गुरु बिना बनाए बिगड़ तो आप नुगरे रहोगे, कल्याण नहीं होगा। तो हमने कहा हम तो खुद ही गुरु ही हैं, गुरु बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो नहीं कि एक बार आप मिलो तो सही, बात करो। फिर हम गए उनके जो चेले थे, चेले के पास सतपाल जी महाराज नहीं मिले थे। फिर उनसे हमने नाम दीक्षा ले ली थी, और नाम दीक्षा जब ली तो उन्होंने ये भी बताया था जो ये मंत्र देते हैं हम 3 लोक और 14 भुवन में, किसी को ये मंत्र किसी को पता नहीं है, और ये गूढ़ रहस्य आपको दिया जाएगा, आप किसी को बताना मत, और ये साधना करते रहना। फिर हमने वो साधना 2.5-3 वर्ष तक वो साधना की, और उनको हमें कोई प्रकाश हुआ नहीं, कोई फ़ायदा हुआ, और तो भी हम साधना में लगे हुए थे। और ये साधना करते 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 काफ़ी 2.5-3 वर्ष हो गए। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जिस टाइम हम भक्ति करते थे सतपाल जी महाराज के, हर संडे को हम उनके आश्रम में जाते थे, सेवा कराते थे। तो वहाँ उनके अनुयायियों ने एक पुस्तक ला के दी थी, परमेश्वर का सार संदेश। वो सार संदेश पुस्तक के अंदर हंस जी महाराज, बाल योगेश्वर जी, सतपाल जी महाराज, उनका सारा कच्चा चिट्ठा और उनके जो नाम मंत्र थे वो नाम दे रखे थे। जो वो पुस्तक थी परमेश्वर का सार संदेश, उनके अंदर जो लेख आया हुआ था वो लेख हंस जी महाराज का और सतपाल जी महाराज का था, और उन्हीं का द्वारा अनुवादित किया हुआ था। और जो मंत्र दे रखे थे वो हंस जी महाराज का ही था, और अनुवाद सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उसमें किया हुआ था। वो जो मंत्र दे रखे थे वो मंत्र तो जो हमें सौगंध दिलाई गई थी, और हाथ के अंदर पानी सौगंध दिला के भाई ये किसी को मंत्र डिक्लेयर नहीं करना। और वो मंत्र देख के मैं खुद अचंभित हो गया। मैंने पूरी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी, केवल हंसा देश की भूल भुलैया वो जो लिखी हुई थी वही पढ़ा था। वो पढ़ के मैं दंग रह गया मैं कि इससे ऊपर भी कोई भक्ति और होगी, और इसके ऊपर भी वही कोई साधना कोई मंत्र होगा। हमें क्यों नहीं इनका पता लगा कि उनके पास जाके मिले, चर्चा करें, बातचीत करें। उस उद्देश्य से हम करोता आश्रम चले गए जी। पुस्तक के पीछे जो नक्शा दे रखा था करोता आश्रम का, तो उस हिसाब से हम नक्शे से चले गए थे। ट्रेन में बैठ के गए रेवाड़ी, रेवाड़ी से फिर जज्जर गए थे। जज्जर भी हमने वहाँ बस पकड़ी थी, तो वहाँ के लोग साकट लोग थे, गाली गलौज भी खूब निकाल रहे थे। संत जी के बारे में हमने किसी को बताया तो हमने सुनी अनसुनी कर दी थी। फिर हम आश्रम के अंदर पहुँचे तो आश्रम के अंदर बाहर सख्त पेरा लगा हुआ था। ये मार्च 2006 की बात थी। तो उस टाइम पेरा लगा हुआ था, हम खुद दंग रह गए। हम तो गुरु जी के लिए पुष्प वगैरह लेके गए, गुरु बनाना था, माला लेके गए थे, फल फ्रूट लेके गए थे। तो उन भक्तों ने हमें कहा ये क्या लेके आए हो भगत जी? तो हमने कहा जी गुरु जी हमें गुरु जी बनाना है।
इसलिए पुष्प वगैरह माला ये लेके आए हैं जी हम, कि ये वहाँ जोड़ा घर था, जोड़ा घर में ये चीज़ें रख दो जी। तो हम जूता घर था उसमें रखवा दिया। तो हमने सोचा ये तो बात बहुत गलत हो रहा है, इतने हम भाव से लेके आए हैं और ये यहाँ रखवा रहे हैं, तो कोई बात नहीं हम रख देते हैं जी। फिर कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना चाहते हैं? मैंने कहा जी जी। तो गुरु बनाने से पहले कुछ हमारी नियम मर्यादा है, वो नियम मर्यादा का फार्म है, वो फार्म पढ़ो और फिर आपको ये फार्म भरा जाएगा, फिर आपको गुरु बनाना है उनको, संत रामपाल जी महाराज को। तो हमने नियम पढ़े थे जी भगत जी, वो सारे नियम है ना हमें अच्छे नहीं लगे, क्योंकि हम शुरू से ही उस जाति से बिलोंग करते थे। पितर श्राद्ध व्रत ये नहीं करना है, देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, और बीड़ी सिगरेट ये तम्बाकू ये भी नहीं पीना है। हालांकि ये चीज़ें मैं नहीं करता था, परंतु ये ताश जुआ वगैरह ये भी नहीं खेलना है। और 21 नियम थे, वो नियम सारे मैंने पढ़ लिए थे। नियम पढ़ के फिर भी हमने सोचा भाई ये हमें तो गुरु जी से के दर्शन तो करने, इतनी दूर से आ गए, ये नियम तो हम नहीं निभा पाएंगे, परंतु एक बार फार्म भर लेते हैं और गुरु जी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद में बाहर आएंगे देखी जाएगी, जो होगा मालिक करेंगे। फिर हमने वो फार्म भरवा दिया जी नियम के पढ़ के, और हम अंदर चले गए जी गुरु जी से नाम दीक्षा लेने के लिए। जो हम अंदर गए थे तो वहाँ भीड़ कम ही थी, ज़्यादा संगत नहीं थी, बीच के दिनों में गए हुए थे, तो लाइन में लगे हुए थे हम, 10-12 भगत लाइन में थे। तो हम ज्यों अंदर गए थे, मेरा नंबर आया था, उस टाइम गुरु जी सदगुरु रामपाल जी महाराज थे ना, वो सामने बैठे थे टीवी के सामने, और टीवी से ही नाम उपदेश दिलाते थे, सामने वो कैमरा लगा हुआ था। तो मैं ज्यों गुरु जी को प्रणाम किया, हमें सत्साहिब करना आता था, नहीं प्रणाम करना आता था, तो हमने यूँ झुक के प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा बेटा आ गया? जी गुरुजी। नाम लेना है? जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने वो मेरे को नाम दे दिया। नाम देकर गुरुजी ने कहा जाओ बाहर भंडारा कर लो, स्नान कर लो, दूर से आए हो। तो भगत जी जो ही मेरे को नाम दीक्षा दी गई, जो ही सर मेरे को नाम दीक्षा दी गई, तो मैं खुद अचंभित हो गया। मैं यहाँ कुछ शक्ति तो है, एकदम शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। और इतनी दूर से मैं 600 किलोमीटर के रूट से गया था, थका हुआ था, वो थकान भी सारी दूर हो गई। स्नान वगैरह कुछ नहीं किया, नाम लेते ही मैं एकदम हल्का महसूस करने लग गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या अनुभव है आपको? सर जी अनुभव की तो मैं क्या बताऊँ, सुबह से लेके शाम, शाम को लेके सुबह हो जावे, इतने मेरे साथ अनुभव हुए, इतने सारे चमत्कार हुआ, इतना आत्म शांति हुई है मेरे परिवार में, मुझ में, जिसकी कोई सीमा नहीं है जी। वैसे तो हमने नाम दीक्षा 2006 में ली, उसके बाद में हमारे साथ में चमत्कार होने लग गए जी। हम एकदम इतने निर्धन थे जी, और हमने जो भक्ति की थी वो भक्ति निर्धनता के हिसाब से नहीं की थी। हमने तो ये सोचा जी भक्ति करना है, गुरु बनाना है और मोक्ष पाना है, इस हिसाब से भक्ति की। वैसे कोई चीज़ की कमी नहीं रहती, दाल रोटी आराम से परमात्मा के दया से मिल रही थी। कोई पिछले संस्कार होंगे परमात्मा से जुड़ने के लिए, तो हमारे रोज़ चमत्कार होते थे। प्लॉट भी ले लिया, मकान भी बना लिया, अच्छा धंधा बिजनेस भी दिनों दिन बढ़ने लग गया। और अचानक घर में विरोध भी होने लगा है। हमारे पिताजी थे वो एक पुजारी थे, और घर में साधना नहीं करने दे रहे थे वो, तो भी हम संघर्ष करके साधना कर रहे थे। और पिताजी हमारे बहुत विरोध करते थे, भाई लोग भी विरोध करते थे, पूरा परिवार ही विरोध थे। क्यों? पुजारी परिवार के से थे, तो शुरू से विरोध तो होना ही था इस चीज़ का। और उसके बाद में भगत जी हमारे घर के अंदर बहुत चमत्कार हुए थे। चमत्कार, इतने चमत्कार। हमारी एक भांजी थी, हमारे पास ही रहती थी भगत जी, और वो इतनी सीरियस हो गई थी, लास्ट स्टेज पे चली गई थी, उसको टीबी हो गई थी, और ब्लड वगैरह सारा ख़त्म हो गया था। हॉस्पिटल में एडमिट थी, और उसकी मम्मी उसके पास थी। हम रोज़ जाते थे हॉस्पिटल में टिप्पण देने के लिए, और उसकी सिर्फ आँखें रह गई जी भगत जी। तो हमने कहा भाई बच्ची क्या करें, अब तेरा तो एंड वैसे भी आया, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। तो वो भक्ति भी सुनती थी। तो रात को सदगुरु रामपाल जी महाराज हॉस्पिटल में आए थे उस बच्ची के पास, आके आशीर्वाद दिया कि बेटा तू मेरे पास आजा, बच जाएगी, यहाँ तुझे डॉक्टर मार देंगे। तो बच्ची को पूरी रात नींद नहीं आई। मम्मी को कह रही है, मम्मी वो मामोसा के जो गुरुजी है ना सदगुरु रामपाल जी महाराज, वो आए थे, और मुझे वो कह रहे हैं कि यहाँ तू मर जाएगी, मेरे पास आ जा। मैं तो वहाँ मामोसा के पास जाऊँगी, और ये डॉक्टर मुझे मार देंगे, मम्मी मुझे यहाँ से बचा लो। अब मम्मी उसकी रोने लग गई, वो भी रो रही है। सुबह मैं टिफिन लेके गया सर जी, तो देखता हूँ दोनों माँ बेटी रो रही है। मैंने क्या हुआ कि इसको पूछ तेरी भांजी को ये क्या कह रही है। तो भांजी कभी मेरे से बोलती नहीं है, शंका रखती थी मेरे से। तो उसने कहा मामा जी वो गुरुजी आए थे और मुझे वहाँ ले लो, और मैं वहाँ बच जाऊँगी, नहीं तो यहाँ मर जाऊँगी। फिर मैं भी रोने लग गया, मैं इस हालत में कैसे लेके जाऊँगा, स्ट्रक्चर पर कैसे लेके, तू बैठ कैसे पाएगी, 700 किलोमीटर की रनिंग है।
तो नहीं, मैं बैठ जाऊंगी, नींद भी नहीं लूँगी आपको, तो मैं चल पड़ूंगी। फिर मालिक की दया से गाड़ी किराए की और गाड़ी में बिठा के उसको लेके गए थे हम। वो सर जी वो पूरी रात बेटी बेटी हम सारे सो रहे थे, परंतु उसकी आंख में नींद नहीं आ रही थी, सत्संग सुन रही थी बेटी बेटी। 12 घंटे निकाल लिए उसने, और सुबह जाते ही उसने नाम उपदेश ले लिया, बैठ के नाम उपदेश लिया। और 3 दिन वहाँ रुके थे। 3 दिन में वो खाना पीना भी करने लग गई, स्नान भी उसने वहाँ कर लिया, और एकदम पैदल चल के आई थी। इससे बड़ा चमत्कार तो और हो ही नहीं सकता है। इससे भी और बड़ा चमत्कार मालिक ने और किया था मेरी भगतमती के साथ में। मालिक की दया से हम कहीं जा रहे थे बाहर, तो रात को कोई घाट आ रहा था, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे हम, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और गाड़ी पलट गई थी सर जी। और उस एक्सीडेंट के अंदर हम करीब 3-4 फैमिली थी, हमारी भगतमती की सबसे ज़्यादा लगी थी, और 17-18 टैंक आए थे, सर पूरा फट गया था। और रात का 2:30-3 बजे का टाइम, फिर हॉस्पिटल लेके गए थे हम, तो डॉक्टर ने भी रेफ़र कर दिया। जालोर गए थे हम, जालोर में, जोधपुर से 300 किलोमीटर दूर है वो। तो डॉक्टर ने कहा भाई इसको जल्दी से जल्दी पालनपुर ले जाओ या जोधपुर ले जाओ, और सीरियस केस है, आप बचा सको तो बचा लो। फिर सर जी हमने वहाँ से वेन की और परमात्मा को विनती करते रहे, ये बंदी छोड़ परमात्मा, आप दया करते रहो। वहाँ टांके लगाए, टांके से ब्लड रुका नहीं, ब्लड आता रहा, और हम 3-4 घंटे लगे, जोधपुर आए, तब तक उसको होश में था। डॉक्टरों के पास लाए इमरजेंसी वार्ड में, तो डॉक्टरों ने कहा ये बच कैसी रही है, इसके तो ब्लड है ही नहीं बिल्कुल, और जो स्ट्रक्चर था पूरा भर गया था, उनके कपड़े पूरे खून से लथपथ हो गए थे। और उन्होंने वापस कहा कि भाई इनकी एक तो वो CT स्कैन करवानी पड़ेगी, CT स्कैन, चोट बहुत गहरी है इसके, और इनके टांके वापस खोलने पड़ेंगे। तो भगतमती कह रही है मुझसे सहन नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और डॉक्टर ने कहा इनको बेहोश भी नहीं करेंगे, अगर बेहोश में कर देंगे तो कोमा में चली जाएगी ये। तो उनको बेहोश भी नहीं किया गया, और टैंके खोले, वो चिल्ला रही थी, ज़बरदस्त चिल्ला रही थी, इतना दर्द हुआ, अंदर खून के धब्बे निकल रहे थे, पूरे गहरा घाव था। 18-19 टैंके वापस आए थे भगत जी। और उसके बाद में CT स्कैन भी करवाई थी, CT स्कैन में कुछ नहीं आया था। फिर मालिक की ऐसी दया हुई, गुरुजी से बात करी थी, ऐसी ऐसी हालत है भगतमती जी की। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा मेरे बेटी से मेरी बात करो। फ़ोन से गुरुजी ने, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने बात की कि बेटी आज के दिन तेरा समय ख़त्म होने वाला था, परमात्मा ने विशेष दया रखी, अपने कोटे से श्वास दिए बेटी को, तेरा कुछ बाल भी बांका नहीं होगा, तू जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। तो बंदी छोड़ की दया से सर जी 7 दिन के अंदर वो भगतमती जी तैयार हो गई, और 7वें दिन हम आश्रम में पहुंच गए थे। इससे बड़ा कोई चमत्कार हमारे लिए तो कोई हो ही नहीं सकता है। और भी कई चमत्कार है भगत जी जिसकी कोई गिना भी नहीं सकता मुझे। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो ये संदेश देना चाहता हूँ जी कि सदगुरु रामपाल जी महाराज अभी के सदगुरु रूप में आए हुए हैं, और ये समय पीक समय है, और अगर ये समय चला गया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी धर्मपंथ है, आप एक बार वापस गर्म हो, एक बार शास्त्र पढ़ो, और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी है उनका एक बार निष्पक्ष भाव से अध्ययन करो, और अध्ययन करके साधना चैनल देखो, और एक बार वापस विचार करो। ये समय वापस नहीं आएगा, ना जाने काल क्या कर डालता है, पता नहीं चले वापस मनुष्य जन्म आए या नहीं आए। कहीं लग 84 में पटक दिया तो अपना वापस मनुष्य जन्म आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपना विचार करो, और एक बार आप अवश्य साधना चैनल देखो, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो, और कल्याण करवा लो अपना। सर आप राजस्थान के मारवाड़ी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, आप अपनी स्थानीय भाषा में समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं वो मैसेज देना चाहूँ सा, मारवाड़ी जितना भी भगत भाई है, बहुत ही परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, बहुत ही जिज्ञासु है, और बहुत ही भगवान को डरने वाली आत्माएं हैं, और जल्दी भगवान रे शीघ्र वे भगवान के शरण में आवेली। और मुझे एड़ो लाग रही है कि साधना चैनल पर देख सारे भगत बहुत ही प्रभावित हो रही है सदगुरु रामपाल जी महाराज हूँ। और हमारे राजस्थान में तो बिल्कुल ही सदगुरु रामपाल जी महाराज को कोई विरोध नहीं है, जहाँ भी देखो बच्चा सदगुरु रामपाल जी महाराज को आदर करे है, और बहुत ही जल्दी शरण में भगत लोग आ रहा है, और उमड़ कर आ रहा है, उमड़ कर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।